दोस्तों, बैंक इंटरेस्ट रेट में जिस तेजी से गिरावट आई है उसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने अपना रुख शेयर मार्केट की तरफ किया है। और जैसे जैसे फाइनेंस और सेविंग के मुद्दों पर अवेयरनेस बढ़ रही है, इन्वेस्टर धीरे धीरे रियल एस्टेट, फिक्स डिपॉजिट और गोल्ड से म्यूचुअल फंड और इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। लेकिन शेयरों में निवेश करने वाले ज़्यादातर स्मॉल इन्वेस्टर्स को शेयर खरीदने या शेयर बेचने पर आने वाले खर्च के बारे में जानकारी नहीं होती, जबकि हर निवेशक के लिए ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं या आप कोई शेयर बेचते हैं तो ये ट्रांजैक्शन ब्रोकर के जरिए होता है। इस ट्रांजैक्शन में कई तरह की कॉस्ट शामिल होती हैं। किसी भी निवेशक के लिए इन सब कॉस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो इन्वेस्टर को पता चलेगा कि शेयर खरीदने या बेचने पर उसकी टोटल कॉस्ट क्या आई और किस शेयर पर एक्चुअल में उसको कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि एक शेयर ट्रांजैक्शन पर कितने तरह की कॉस्ट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, जब भी कोई इन्वेस्टर शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करता है तो उसे कई तरह के चार्जेस पे करने होते हैं, और जब इन्वेस्टर को इन चार्जेस की जानकारी नहीं होती तो वो कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट कर देता है जिसमें उसके अकॉर्डिंग तो उसे प्रॉफिट हुआ, लेकिन एक्चुअल में उसे नुकसान हो रहा होता है। शेयर में इन्वेस्ट करने में लगभग टोटल 7 तरह के चार्जेस होते हैं, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। वो है ब्रोकरेज चार्ज, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, कैपिटल गेन चार्ज टैक्स। इनमें कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो हर ट्रांजैक्शन पर लगते हैं और कुछ चार्जेस ऐसे हैं जो आप बड़े अमाउंट की ट्रांजैक्शंस करोगे उन्हीं पर लगते हैं। तो आइए जानते हैं इन सब चार्जेस के बारे में। इन चार्जेस में सबसे पहला आता है ब्रोकरेज चार्ज। ब्रोकरेज चार्ज वो चार्ज है जो ब्रोकरेज फर्म आपसे ट्रांजैक्शन के बदले वसूलती है। ये चार्ज कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। कुछ ब्रोकरेज कंपनियां एक जैसी दर से चार्ज वसूलती हैं। ब्रोकर की अगर हम बात करें तो ब्रोकर 2 तरह के होते हैं। एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। ये वो ब्रोकर होते हैं जो इन्वेस्टर को ऑल इंक्लूसिव ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इनकी सर्विसेज में स्टॉक ट्रेडिंग, करेंसी और कमोडिटीज के साथ साथ रिसर्च एडवाइजरी, सेल्स एंड एसेट्स का मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जैसी सर्विसेज शामिल होती हैं। फुल टाइम सर्विस ब्रोकर के चार्जेस दोनों इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग पर 0.01% से 0.50% तक होते हैं। दूसरे आते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर इन्वेस्टर को एक अत्यधिक कुशल एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म देते हैं, जिसका उपयोग आप शेयर और कमोडिटीज में ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। इनका चार्ज कम होता है और वो आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सलाह नहीं देते। इन ब्रोकर्स का इंट्राडे और डिलीवरी ट्रेडिंग के मामले में एक फिक्स चार्ज 10 रुपये हो या 20 रुपये हो, एक सामान्य चार्ज पर ये लोग ट्रेड कराते हैं। इनमें से कुछ ब्रोकर के डिलीवरी ट्रेडिंग के लिए कोई भी चार्ज नहीं होते। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि किसी ब्रोकरेज चार्ज का पेमेंट शेयर खरीदने और बेचने दोनों ट्रांजैक्शंस के दौरान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई ब्रोकर इंट्राडे व्यापार में 0.05% का चार्ज लेता है। इसका मतलब है कि ब्रोकरेज चार्ज कुल ट्रेड का 0.05% है। मान लीजिए कि आपके द्वारा खरीदे गए शेयर की कॉस्ट 100 रुपीज़ है, तो फिर उस पर ब्रोकरेज चार्ज 100 रुपीज़ का 0.05% है, जो 0.05% है। फिर ट्रेड पर कुल ब्रोकरेज चार्ज जो होगा आपका वो 0.05 प्लस 0.05 रुपये, जो 0.10 रुपीज़ होगा। यानी कि 0.05% जो है वो खरीदने पर और 0.05% बेचने पर। तब आपकी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होगी तो 0.10 आपको चार्ज जो है वो पे करना होगा। जैसे जैसे ब्रोकर्स के बीच में कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है, चार्जेस ज़्यादा किफ़ायती होते जा रहे हैं। दूसरा जो चार्ज आता है वो है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। दोस्तों, ये एक मैंडेटरी चार्ज है जो परसेंटेज के रूप में लगता है। शेयरों की डिलीवरी वाले ट्रांजैक्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स की दर 0.1% है। एसटीटी एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। ये डायरेक्ट निवेशक या ट्रेडर पर लगने की बजाय ब्रोकर पर लगाया जाता है।
बदले में ब्रोकर अपने क्लाइंट से इसे कलेक्ट करते हैं और सरकार को जमा करते हैं। निवेशक या ट्रेडर को ये टैक्स देना ही पड़ता है, फिर चाहे उन्हें प्रॉफिट हुआ हो या फिर उन्हें लॉस हुआ हो। अगला जो चार्ज आता है वो आता है स्टैम्प ड्यूटी और जीएसटी। स्टैम्प ड्यूटी राज्य सरकार वसूलती है क्योंकि शेयरों के ट्रांजैक्शन में सिक्योरिटी एक पार्टी से दूसरी पार्टी को ट्रांसफर होती है और जुलाई 2017 से ही शेयर बाजार के लेन देन करने वालों को जीएसटी भी पे करनी होती है। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 18% की दर से ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज के टोटल पर लगता है। इसकी मौजूदा दर सीजीएसटी के लिए 9% और एसजीएसटी के लिए 9% है, यानी कि आपकी ट्रांजैक्शन पर जितना ज़्यादा ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा आपको जीएसटी भी उतना ही ज़्यादा पे करना होगा। ज़्यादातर ब्रोकर डिलीवरी पर ब्रोकरेज नहीं लेते तो डिलीवरी पर जीएसटी कम और इंट्राडे पर ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट आता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज। डीपी चार्ज का फुल फॉर्म डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज होता है। ये चार्ज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एनएसडीएल और सीडीएसएल की तरफ से लगाया जाता है। निवेशक के शेयर्स को सुरक्षित रखने के एवज में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स ये चार्ज वसूलते हैं। जब भी आप कोई शेयर डिलीवरी जैसे आज खरीद कर कल कभी भी बेचना चाहें पर खरीदते हैं तो खरीदे गया शेयर आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है, यानी कि जैसे ही आपने कोई शेयर खरीदा वो आपके डीमेट अकाउंट में चला गया। आपका ये डीमेट अकाउंट सीडीएसएल या एनएसडीएल में से किसी भी एक डिपॉजिटरी के साथ खुलता है। अब आप किसी कंपनी के जब आप शेयर्स बेचोगे तो आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, फिर चाहे आप एक दिन में किसी कंपनी का एक शेयर बेचो या एक से ज़्यादा बेचो या सारे बेचो। कुछ डिस्काउंट ब्रोकर्स के डीपी चार्जेस इस तरह होते हैं, जैसे अगर हम जीरोधा की बात करें तो जीरोधा 15.93 जो है वो डीपी चार्जेस वसूलता है। इसमें 13.5 जो है प्लस 18% जीएसटी होता है। इन डीपी चार्जेस में ब्रोकर भी अपना चार्ज वसूलता है। जैसे जीरोधा सीडीएसएल के साथ जो आपका डीमेट अकाउंट खोलता है उसमें सीडीएसएल आपसे केवल 5.5 रुपीज़ डीपी चार्ज लेता है। इस चार्ज में जीरोधा भी अपने 8 रुपये जोड़ देता है और 5.5 प्लस 8 रुपीज़ का जोड़कर बन जाता है 13.5 और उसके ऊपर 18% जीएसटी, तो टोटल हो जाता है 15.93। अगर हम सीडीएसएल और एनएसडीएल के चार्जेस की बात करें तो सीडीएसएल के लिए डीमेट लेन देन का जो शुल्क है वो 5.50 है और एनएसडीएल के लिए 4.50 है जो आपको पे करना होता है। अब अगर हम बात करें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस की, दोस्तों ये चार्जेस एनएससी या बीएससी जैसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा लिए जाते हैं। अगर आप एनएससी के जरिए शेयर्स बाय करेंगे तो आपको इंट्राडे या फिर डिलीवरी में कुल ट्रांजैक्शन के 0.00325% चार्ज लगेगा। वहीं बीएससी पर ट्रांजैक्शन चार्जेस 0.00325 के बदले सिर्फ 0.003% ही लगेगा। इसके अलावा फ्यूचर ट्रेडिंग पर 0.0019% और ऑप्शंस पर 0.05% का चार्ज आपको देना होता है। अगला जो चार्ज आता है वो आता है सेबी चार्जेस। दोस्तों ये तो हम सब जानते हैं कि सेबी कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर है। इसके लिए वो शेयर की हर खरीद या बिक्री को मिलाकर कुछ ट्रांजैक्शन पर एक बहुत ही नॉमिनल सा चार्ज लेती है। ये चार्ज हर 1 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन पर 5 रुपए के हिसाब से लेती है, यानी कि अगर आपका ट्रांजैक्शन 1 करोड़ का हुआ तो 5 रुपए, 10 करोड़ का हुआ तो 50 रुपए और 1 लाख का हुआ तो 5 पैसा। ये आपको एज अ सेबी चार्जेस पे करने होंगे। नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल गेन टैक्सेस। दोस्तों शेयर की ट्रांजैक्शंस यानी शेयरों के लेन देन से 2 तरह के कैपिटल गेन होते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने अपने शेयर को कितने टाइम तक होल्ड किया, यानी कितने टाइम तक अपने पास रखा है। 1 साल से कम के पीरियड में होने वाली कमाई को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहते हैं और 1 साल या उससे ज्यादा के पीरियड में होने वाली कमाई को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जबकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 1 लाख से ज्यादा के अमाउंट पर 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये आपको पे करना होता है। तो दोस्तों आज हमने स्टॉक मार्केट चार्जेस को डिस्कस किया। शेयर बाजार में इन दिनों लगातार आ रही तेजी और हर दिन बनने वाले नए रिकॉर्ड लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि शेयर मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है। बेशक अभी शेयर बाजार में अच्छा रिटर्न मिल रहा है, लेकिन किसी को भी शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि शेयर बाजार से होने वाली इनकम पर आपको कितनी प्रकार के टैक्स और चार्जेस देने होते हैं।
ताकि आप अपने रिटर्न का सही आकलन कर सकें और कोई ऐसी ट्रांजैक्शन ना एग्जीक्यूट करें जिसमें आपको तो लगे कि प्रॉफिट हो रहा है लेकिन एक्चुअल में आपको लॉस हो रहा हो। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।